गुड मॉर्निंग यू गाइस, इट इज़ डे 2 इन गोवा एंड राइट नाउ अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट अराउंड 1 घंटा पहले उठे एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज सारे बीचेस एक्सप्लोर करेंगे हम। सो अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे हम लोग नहा धो के एंड एवरीथिंग। सो मेरा बीच पे नहाने का मूड नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कैरी एनी एक्स्ट्रा क्लोथ्स। इफ़ माई हस्बैंड एंड देवर वांट्स टू तो वो कैरी कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव द इच्छा टू टेक अ बाथ ऑन द बीच, तो इसलिए मैं तो नॉर्मल सी ड्रेस पहनूंगी। आई हैव इट डिसाइडेड कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, सो दैट्स दैट। तो आई जस्ट हैव टू लाइक टेक अ बाथ क्विकली एंड देन गेट रेडी एंड देन विल ऑल लीव। अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर गए हैं एंड देन आफ्टर द ब्रेकफास्ट देन वी लीव। तो इसलिए बाय द टाइम ही टेक्स ब्रेकफास्ट, बाहर से ब्रेकफास्ट लेकर आए यहाँ अपार्टमेंट पे वापस, उससे पहले आई थॉट कि यार उनके आने से पहले मैं फटाफट नहा लेती हूँ, सो दैट कम से कम एक वो काम हो जाएगा और फिर उसके बाद आई हैव ब्रेकफास्ट, गेट रेडी फटाफट से एंड देन वील ऑल लीव टुगेदर। 2 hours later. We're now going to Anjuna Beach and just look at this view. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better. ये हमारी पूरी फैमिली है जो एंजॉय कर रही है यहाँ पे। Later. मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, मेरी चप्पल पानी में चली गई। मैं उसको साफ करने के लिए बीच के पानी में लेकर गई और वो बह गई। इससे बुरा और क्या हो सकता है किसी के साथ? How can somebody be so careless? मेरी चप्पल बह गई। और क्या, एक का क्या करूंगी? बेहद ही दुखी हादसे के बाद अब हम निकल चुके हैं वहाँ से। अब हम वागाटोर जा रहे हैं। हम ऑन द वे, हमारी पूरी फैमिली पीछे। वो जितनी भी स्कूटीज पीछे दिख रही हैं वो सब हमारी फैमिली है और आगे में भी हमसे 2 चल रहे हैं। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. हम अंजुना से बहुत ही सोच के निकले थे कि हम जा रहे हैं वेकेटर और हम वहाँ पे खूब इंजॉय करने वाले हैं और फिर उसके बाद आगे और बीचेस पे जाएंगे। पर वेकेटर पे जाने के बाद वहाँ की जब वाइब देखी हमने, वहाँ पे कुछ भी नहीं था लिटरली। तो हम फिर वहाँ से सब एक जगह इकट्ठे हुए एंड वी लेफ्ट फॉर हैविंग लंच। हम लोग एक जगह पे रुके विच इज़ राजा बार एंड रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा सी फूड खाया। द क्रैब्स वेर अमेजिंग। मैंने फर्स्ट टाइम क्रैब्स खाया और मुझे बहुत टेस्टी लगे। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट, क्योंकि अब हमें रेस्ट करना है। अब हम थक चुके हैं तो अब हम वापस जा रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत देर रेस्ट करके फिर हम लोग वापस से अच्छे से रेडी होके और हम जाएंगे कहाँ? कसिनो। तो अभी तक का यही प्लान ऑफ एक्शन है। Later that same evening. Evening of the same day and we are all ready to leave for casino. I have not changed my dress, just glammed up my makeup a bit. Dress मैंने वही पहनी है जो मैंने सुबह में पहनी थी and I've added these earrings. ये actually मैंने सुबह में भी पहने थे but ये ना मेरे निकल गए थे, तो इसलिए मैंने अभी अलग
पीछे के पेज के साथ अलग मैंने मतलब अलग पेज के साथ मैंने इनको वापस से पहना है. दीज आर वेरी ओल्ड इयररिंग्स. आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने कहाँ से खरीदे थे. एंड दिस इज व्हाट माय मेकअप लुक्स लाइक. आई हैव केप्ट न्यूड आईज एंड अ डार्क लिप. एंड this is what I look like. And for footwears I have worn my Nike Jordans. This is what I'm wearing for my footwears, which is kind of matching my dress as well. नीचे इंतजार कर रहे हैं तो I'm just going to go ahead and I'll take you through the way. The next morning. Good morning, you guys. It's day 3 in Goa. This is our last day here, so we're trying to do as much as we can today. क्योंकि कल मॉर्निंग में ट्रेन है, नॉट मॉर्निंग, नून में ट्रेन है अराउंड 12:30. तो हम लोग यहाँ से तो अराउंड 10:30-11 निकल जाएंगे. एंड कल का सिनेरियो ये रहा रात में दैट वी केम बैक एट अराउंड 2:30 समथिंग. और फिर उसके बाद हम लोग आके सो गए, इसलिए रात का मैं अपडेट नहीं दे पाई आप लोगों को. बट या व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट वाज कि हम लोगों ने कसिनो में खेला, खाना वाना खाया, सब कुछ किया. और मैं उस जगह की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, जो प्लेइंग एरिया है वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों अलाउड नहीं है. तो मैं वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई. बट द सीन वॉज रियली गुड. बहुत अच्छा खासा क्राउड भी था. एंड इट वॉज अ गुड फन टाइम दैट वी ऑल हैड. हमारी सारी फैमिली मतलब एक साथ नहीं गए थे, टुकड़ों टुकड़ों में वहाँ पे पहुँचे थे, बट एंड में फिर सब एक साथ ही थे. सो दैट इज़ द सिनेरियो. पर आए सब अलग अलग टाइम पे. लाइक हम लोग 2 बजे आए, हमारे साथ में जो और भी हैं वो लोग 1:30-2 बजे के आसपास आ गए थे. कुछ अभी सुबह आए 8-9 बजे आसपास. तो सिनेरियो यही था कि सब वहाँ पे पहुँचे अलग अलग और वहाँ से निकले भी सब अलग अलग. अभी का प्लान ऑफ एक्शन इज़, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30 अराउंड. एंड आई एम नॉट टेकिंग बाथ और एनीथिंग. मैं कुछ भी बिल्कुल रेडी नहीं होने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज इनटू अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम. फिर वापस से ये कपड़े ऊपर डालूंगी बिकॉज वी आर गोइंग टू कंडोलिम बीच. और क्योंकि कल हम लोग जब बीच पे गए थे तब मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, तो इसलिए आज बीच पे जाके मेरा मन है कि मैं वहाँ जाके इंजॉय करूँ बीच पे. एंड मैं समुंदर के अंदर जाऊँ, मतलब नॉट ऑब्वियसली नॉट इन द मिडल ऑफ द ओशन, बट या आई वॉन्ट टू गेट इन टू द बीच एंड स्टफ. तो वो सिनेरियो है. तो अभी हम लोग कंडोलिम बीच जाएंगे, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर अराउंड है. और फिर वहाँ पे थोड़ी मस्ती वस्ती करके 1-1.5 घंटा, फिर जब लंच का टाइम हो जाएगा उस टाइम पे चेंज वगैरह करके सब फ्रेशन अप होके और फिर हम लोग लंच करके और फिर वापस या तो वापस आ जाएंगे यहाँ पे, या फिर देखते हैं कि वहाँ से फिर कहाँ निकलते हैं. सो राइट नाउ दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन. आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज क्विकली एंड देन आई विल मीट यू प्रोबब्ली एट कंडोलिम बीच. Later.
अंदर 20 रूम है, 4 व्हीलर कार लेके ड्राइव कर सकते हैं, किचन से लेकर बेडरूम टॉयलेट तक। इसमें शूटिंग बने संजय दत्त, गोविंदा, हसीना मान जाएगी। अनुपम खेर का बंगलो था पिक्चर में। बंगलो का ऊपर नजर करो, व्हाइट कलर का नजर आएगा, टॉप का नजर रखो, सेंट लॉरेंस चर्च है। जाना था कहाँ, पहुँच गए किधर, और हम डॉल्फिन्स देख कर आए। हमें बहुत मज़ा आया, बस धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए बहुत डिहाइड्रेटेड हो गए, बट अदरवाइज तो बहुत मज़ा आया। हमें 300 रुपये लगे पर हेड, विच इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल। इट्स अ वेरी गुड डील। 300 रुपये पर हेड में you're getting to go into the sea in the middle of the ocean, see some important spots of Goa, and at the same time see dolphins as well. मतलब ज़्यादा ऊपर तक नहीं आ रही हैं, बट फिर भी डॉल्फिन्स देखने को मिलेगी। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। One eternity later. हेलो एवरीबॉडी। मैंने इतने टाइम तक कुछ व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ हॉट एंड हैपनिंग नहीं हुआ। जो मेरी लास्ट अपडेट दी थी ऑफ गोइंग एंड सीइंग द डॉल्फिन्स इन द मिडल ऑफ द ओशन एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बाद हम लोगों के कोई मिलने वाले हैं, तो वो हम लोगों को गोवा में मिल गए। तो वो नोवोटेल में रुके थे, तो हम लोग फिर वहाँ गए उनसे मिलने के लिए। वहाँ पे करीबन 1 घंटा अराउंड रुके। तो तब तक मतलब जब तक हम लोग गए वहाँ पे रुके, बातें करी एंड ऑल ऑफ दैट, तब तक जो है ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। एंड हम लोग का शाम का प्लान था कि हम लोग क्रूज़ के लिए जाएंगे, बट क्योंकि 4 बज गए थे तो सनसेट क्रूज़ के लिए जाने का कोई मतलब नहीं था। सो देन सम ऑफ अस वी डिड गो, मतलब कुछ लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए गए थे, क्रूज़ के लिए नहीं गए क्योंकि क्रूज़ का टाइम था 5 o'clock का। 4 बजे तो हम लोग फ्लैट पे वापस पहुंचे थे, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसी में 5 बज गए। तो इसलिए हम लोगों ने क्रूज़ का तो सबने ड्रॉप कर दिया था, बट हम में से कुछ लोग वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए गए थे और कुछ लोग जो है वापस से कसिनो, इंक्लूडिंग मी, हम लोग वापस कसिनो गए थे रात में, जस्ट फॉर हैविंग फन। कुछ इतना सीरियस वो नहीं था। एंड क्योंकि हम लोग वापस से कसिनो गए थे, दो इट वाज अ डिफरेंट कसिनो, पर क्योंकि हम लोग वापस से कसिनो गए थे तो इसलिए मैंने वापस से व्लॉग नहीं किया कि यार ये वाला एरिया तो आप लोगों ने देखा हुआ है। सो विच इज़ वाई आई डिड नॉट व्लॉग अगेन, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग दैट वेल ऑल्सो उस दिन। आई डोंट नो, समथिंग वॉज ऑफ विथ मी। My body was not in the most good state outside and inside, so I was not feeling that great. हम लोग वहाँ से मतलब कसिनो से मैं और मेरे हस्बैंड और उनके 2 और कजन्स, हम लोग 4 लोग गए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कसिनो से वापस आ गए थे अराउंड 2:15 समथिंग, क्योंकि सुबह की पैकिंग करनी थी, नेक्स्ट डे निकलना था। वहाँ से हम लोग वापस आए अराउंड 2:15 समथिंग इन द नाइट। चेंज वगैरह किया, पूरा सामान पैक किया, एंड वी स्लेप्ट एट अराउंड 4 in the morning। और हम लोग 7:30 से 8 के बीच में उठ गए। उठे, नहाए धोए, ये आदमी सारे जो हैं जितने भी थे उन लोगों ने सबने रास्ते के खाने का अरेंजमेंट और कैसे वापस स्टेशन पहुंचना है उन सब का अरेंजमेंट वो सब किया। हम लोगों ने, लेडीज़ ने, हमने नहाने धोने और बाकी की जो लास्ट मिनट पैकिंग थी उन सब का काम किया। उन सब के बाद फिर देन हम लोग निकले स्टेशन के लिए फ्रॉम आवर अपार्टमेंट एरिया एट अराउंड वी लेफ्ट आई थिंक अराउंड 10 o'clock समथिंग, एंड हम लोग आए स्टेशन पे। हमारी ट्रेन जो है वो 12:30 की थी, और वहाँ पे ना हम लोगों को एक स्पा जैसा, नॉट एग्जैक्टली स्पा, पर एक मसाज सेंटर जैसा थोड़ा सा छोटा सा कैबिन था, जिसमें उस लेडीज़ ने 2 मसाज की चेयर्स रखी हुई थी और एक लेग मसाज का वो इक्विपमेंट रखा हुआ था। तो हम लोग बारी बारी से, एंड शी वॉज गिविंग एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, क्या 15 मिनट फॉर 200 रुपीज़।
सो वी फेल्ट कि लाइक यार करवा लेते हैं, पूरी ट्रिप की थकान उतर जाएगी। एंड ट्रस्ट मी दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। सबकी सीट्स एक तो इस बार अलग अलग थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की सीट RAC और वेटिंग में थी, तो क्योंकि वो क्लियर हुई तो सबकी अलग अलग जगहों पे आई जो सीट्स आई। तो रास्ते भर मतलब मैं तो बहुत सोई हूँ आते वक्त। हम लोग ट्रेन में बैठे, मुश्किल से मैं आधा घंटा बैठी होंगी और उसके बाद मैं सो गई। ऐसे मैंने 2 इंस्टॉलमेंट्स में नींद निकाली। उसके बाद मैं थोड़ी देर फिर सारी फैमिली के साथ जाके बैठी, हम लोग गप्पे वगैरह मारे एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए, खाना वाना खाया। 1:30 बजे अराउंड बड़ौदा आया था। तो बड़ौदा जब आया तब मैं फिर अलार्म लगा के और सो गई, जिसकी मैं सुबह 7 बजे उठी। 8:30 बजे तक ट्रेन जो है कोटा पहुंची, क्योंकि हमारी 15-20 मिनट लेट थी ट्रेन। कोटा पहुंची, वहाँ पे सब गैदर हुए एक साथ, फिर सब एक साथ निकले, घर पहुंचे। यहाँ पे थोड़ी तो अब जाके अभी हो रहा है अराउंड 5:40 और मैं अभी 10 मिनट पहले बस उठी हूँ। इवन दो इट्स कोल्ड हियर, बिकॉज ऑब्वियसली कोटा में ठंड है, तो इवन दो इट्स कोल्ड हियर आई जस्ट वांट टू टेक बाथ एंड गेट ऑफ दैट पूरा थकान उतारनी है मुझे बेसिकली शाल लेकर। सो दैट्स गोइंग टू बी द सिनेरियो। एंड ओवरऑल द ट्रिप वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी ट्रिप गई, सबने बहुत मजे किए। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि नोबडी वाज एडमेंट ऑन द फैक्ट कि नहीं जहां भी जाएंगे सब एक साथ जाएंगे। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उस वजह से सब अपने अपने ग्रुप्स में थे और सबने इक्वली इंजॉय किया। जिसको जहां जाना था वो लोग सब वहां गए। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग और इस वजह से सबसे ज्यादा मजे आए। सबने बहुत एंजॉय किया और बहुत मजे मारे सबने। एवरीथिंग वाज रियली रियली नाइस। मैं और मेरे हस्बैंड वी आर गोइंग बैक टू गोवा अगेन। आज है 12th जनवरी, हम लोग 11th को ट्रेन में बैठे थे, आज है 12th जनवरी और हमें 3 दिन बाद विच इज ऑन द 4th डे 16th जैन हम लोगों को वापस निकलना है फॉर गोवा। दैट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ वर्क ट्रिप। और वर्क ट्रिप गोवा में इसलिए हो रही है बिकॉज माई हस्बैंड हैपन्स टू हैव अ प्ले स्कूल। तो वो एक्चुअली फ्रेंचाइजी है, तो जिसकी फ्रेंचाइजी है ना, जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में है, तो उन लोगों ने गोवा में सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स रखी है। तो हम लोगों ने जब हमारी फैमिली ट्रिप की बुकिंग कराई ना, उसके जस्ट बाद हमें पता पड़ा कि यार ये लोग भी कुछ रख रहे हैं वहां पे। तो वी विल लाइक यार अगर ऐसा कुछ पता होता तो फिर हम लोग डेट्स इधर उधर करवा लेते फैमिली की, बट इट्स ओके, आई मीन ठीक है। तो पर उस टाइम पे हम लोग पूरा साउथ में रहेंगे मोस्टली, क्योंकि हमारा मोस्टली साउथ का काम है। हम लोग मडगांव रहेंगे और मडगांव के पास में ही मतलब अब क्योंकि हम लोगों ने नॉर्थ एक्सप्लोर कर लिया तो अब हम साउथ एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज आई हैव हर्ड कि साउथ जो है वो बहुत पीसफुल है और बहुत क्लीन है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई वांट टू एक्सप्लोर साउथ गोवा एज वेल। तो अभी तक दैट इज द प्लान। अब वहाँ अगर जाके कुछ चेंज हो गया इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, क्योंकि हमारे साथ हमारी एक इंपॉर्टेंट फैकल्टी है वो भी जा रही है। So we're going to be 3 people all together जो यहाँ से जाएंगे। So that is the plan of action for now and I will see you guys probably in the next Goa trip if I plan to vlog। अभी तक का तो है प्लान कि मैं vlog करूंगी उसको, क्योंकि ये वाली जो vlog है वो नॉर्थ गोवा की हो गई। So I am planning कि वो वाला, क्योंकि अगर हम लोग साउथ एक्सप्लोर करेंगे तो I might probably vlog साउथ। But yeah, that is all for this vlog and I hope you guys enjoyed watching this. If you did, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching this vlog. I would love to hear it from you guys. Also, जहाँ पे हमारे mainly पैसे लगे उन सब जगहों के नाम, जहाँ हम लोग गए उन सब जगहों के नाम, everything will be mentioned in the description box below. I will see you guys in my next video, which probably might be a vlog. Until then, bye guys.